बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा है, लेकिन क्या जन्म देने वाला ही बाप होता है? क्या उसे पालने वाला बाप नहीं होता? आज मैं ऐसी ही एक बाप की कहानी लेकर आई हूँ, जो बचपन से बेटी को पालता है, पर जब बेटी बड़ी होने लगती है, तो उसे देख उसकी नीयत खराब हो जाती है और फिर उसकी पत्नी यानी कि उस बच्ची की माँ बहुत ही हौसले से उसे सज़ा दिलवाती है। हाय गाइस, मैं की कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से अपनी नई कहानी लेकर आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी कहानी को ज़रूर पसंद करेंगे। लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। किरण का अपने पति के गुजरने के बाद जीना मुश्किल हो गया था। उसके ससुराल वालों ने उसकी 4 साल की बेटी के साथ उसे घर से निकाल दिया था और वो फिर अपने मायके आ गई थी। घर पर उसकी माँ थी, बड़े भाई थे, भाभी थी, पर मायके आकर रहना उसकी भाभी को बिल्कुल पसंद ना था। किरण अभी जवान भी थी और खूबसूरत भी थी। उसकी माँ चाहती थी कि किरण फिर से अपना घर बसा ले, पर किरण चाहती थी कि वो कोई काम करके अपनी बेटी की परवरिश करे। किरण के कई रिश्ते आए, पर वो इनकार कर देती थी, क्योंकि लोग उसे तो कबूल करते थे, पर उसकी बेटी को नहीं। उसका भतीजा और भतीजी दोनों ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे और वो चाहती थी कि वो भी अपनी बेटी टीना का एडमिशन करवा दे, पर उसकी माँ यही कहती कि पहले तुम अपना घर बसा लो, फिर बेटी को भी एडमिशन करवा देना। पर उसकी बेटी की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार ना था। यहाँ तक कि घर पर भी उसकी जिम्मेदारी उसके भाई भाभी भी नहीं ले रहे थे और कम पढ़ी लिखी होने की वजह से उसे कोई जॉब भी नहीं मिल पा रही थी। वो भाई से भी अपनी बेटी की एडमिशन की मदद मांगती है, पर भाभी इनकार कर देती है। कहती है कि हमारे भी बच्चे हैं और घर पे इतने सारे खर्चे हैं, तुम्हारे भाई की इतनी भी सैलरी नहीं है कि तुम्हारे बेटी की भी फीस हम लोग दे सकें। इसी बीच एक ठेकेदार रतन का रिश्ता उसके लिए आता है। अच्छा कमाने खाने वाला था, उसकी बेटी समेत उसे कबूल कर रहा था। देखने में वो ज़्यादा अच्छा ना था, काला सा मोटा सा आदमी था, पर पैसे अच्छे कमा रहा था और उसका अपना घर भी था। सभी घर के लोग इस रिश्ते के लिए तैयार थे, पर न जाने क्यों किरण का मन नहीं मान रहा था, इसलिए वो इनकार किए जा रही थी। इसी बीच एक दिन उसकी भाभी से उसकी काफ़ी लड़ाई होती है और भाभी उसे बहुत सारी बातें सुनाती है। उसकी माँ भी रोने लगती है, कहती है बेटी आज मैं हूँ, कल नहीं रहूँगी, फिर मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। काफ़ी सोचने के बाद किरण इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और 15 दिन के अंदर ही वो रतन की दुल्हन बन उसके घर आ गई थी। रतन के घर भी कोई ना था और रुपए पैसे की भी कोई कमी ना थी। फिर उसने टीना का भी एडमिशन करवा दिया था, इससे रतन को भी कोई एतराज़ ना था। वो सोच रही थी कि मैं जैसा रतन को समझ रही थी वो वैसा बिल्कुल नहीं है। किसी की शक्ल सूरत से उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उसकी और उसकी बेटी की ज़िंदगी अच्छे से गुजरने लगी थी। उसकी शादी के भी 10 साल पूरे हो गए थे। अब टीना पूरे 15 साल की हो गई थी और वो हाई स्कूल में पहुंच गई थी और पढ़ाई में भी बहुत तेज़ थी। टीना भी अपनी माँ की तरह ही खूबसूरत निकल रही थी। एक दिन वो स्कूल जाने के लिए तैयार थी और नाश्ते की टेबल पर बैठी थी। रतन भी उसके साथ बैठा नाश्ता कर रहा था। किरण किचन में थी तो रतन उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गया और अपने पैरों से टीना के पैरों को छूने की कोशिश करने लगा। टीना को बहुत अजीब लग रहा था और फिर वो दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गई थी। फिर किरण आ गई थी
और किरण से बोला, अब तो तुम्हारी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारा ही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है। तो किरण बोली, अरे क्या वो आपकी बेटी नहीं है? पर रतन मुस्कुरा दिया, पर बोला कुछ नहीं। उस दिन के बाद से तो रतन अक्सर ही ऐसी हरकतें करने लगा था। कभी कुछ कमरे में आ जाता और कभी ज़्यादातर उसी के साथ ही बैठने की कोशिश करता। टीना के आंखों में रतन को देखकर एक दहशत सी उसे लगने लगती थी। टीना किरण को इसके बारे में बताना चाहती थी, पर किरण की नज़रों में रतन की जो इज्जत थी, उसे लगा कि किरण बर्दाश्त न कर पाएगी। एक दिन वो जब स्कूल से लौटी तो रतन घर पर अकेला ही था। उसने बताया कि तेरी नानी की तबीयत खराब थी, इसलिए तेरी माँ उन्हें देखने गई है। वो अंदर आकर सीधे अपने कमरे में चली आई और कमरे को अंदर से लॉक लगा लिया था। उसे कमरे में बाहर जाने में बहुत डर लग रहा था। तभी उसे रतन की आवाज़ सुनाई दी, टीना बाहर आओ, क्या खाना न खाओगी? बाहर आओ जल्दी। वो जब घर पर दाखिल हुई थी तो उसने रतन की आंखों में एक वहशियाना सी चमक देख ली थी, इसलिए वो बाहर नहीं निकल रही थी। तभी रतन उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा। बोला, खोलो दरवाज़ा नहीं तो तोड़ दूंगा और तोड़कर सीधे अंदर आ जाऊंगा। वो बाहर से ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर लात मार रहा था, जैसे उसे लग रहा था कि शिकार हाथ लगकर भी उसके हाथ नहीं लग रहा है। तभी रतन की फ़ोन की बेल होती है और वो फ़ोन उठाता है। उधर से किसी ने बुलाया था। उसने कहा, अच्छा मैं बस आ रहा हूँ, और दरवाजे पर एक तेज़ लात मारकर बोला, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, कहकर वो चला गया था। बेड पर गिरकर वो रोने लगी थी और रोते रोते वो ड्रेस में ही लेटकर बेड पर सो गई थी। शाम के शायद 4 बजे होंगे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे किरण की आवाज़ सुनाई दी, टीना टीना, दरवाज़ा खोलो। किरण की आवाज़ सुन टीना कमरे से बाहर आ गई थी और उसे लिपट कर रोने लगी। अरे क्या बात है बेटा, अभी तो तुमने ड्रेस भी नहीं उतारी, और ये रतन कहाँ चले गए? मैंने तो इनसे कहा था कि तुम आओ तो तुम्हें खाना खिला दें। टीना ने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। फिर किरण उसे डांटने लगी थी, नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो तुम्हारे पापा हैं। तुम इतनी सी थी जब इस घर में मैं तुम्हें लेकर आई थी। अच्छा चलो अब रोना बंद करो और कपड़े बदल कर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। और टीना सोच रही थी कि लगता है उसकी माँ ने उस पर यकीन नहीं किया। कुछ दिन फिर इसी तरह बीत जाते हैं। उसके बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे। वो पढ़ाई कर रही थी। एक दिन रात के 8 बजे थे, तभी किरण ने उसे बताया कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, अभी घर से कॉल आई है और आज रात मैं अपने घर पर ही रहूँगी। टीना ने भी उसे अपने चलने को साथ में कहा, पर किरण ने कहा, नहीं, तुम्हारे एग्ज़ाम हैं, तुम घर में ही रहकर ही पढ़ाई करो। रतन से भी उसका ख्याल रखने को कहकर वो घर से निकल गई थी। टीना अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। किरण के जाने के बाद रात के 9 बजे रहे थे जब रतन उसके कमरे में आया। बोला, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तुम एक कप चाय बनाकर मुझे दे जाओ। वो ना चाहते हुए भी उठी और चाय ले जाकर डरते डरते उसके कमरे में पहुंची। वो अपने सर पर हाथ रखे हुए लेटा था। वो चाय टेबल पर रखकर जाने लगी तो वो चीते की तरह उठकर खड़ा हो गया और उसका हाथ पकड़कर बेड की तरफ घसीटने लगा। वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर
चीखती चिल्लाती कमरे से बाहर भागी। माँ माँ मुझे बचाओ, माँ माँ मुझे बचाओ। और रतन उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी तो टीना दौड़कर दरवाज़ा पर तक पहुंची और झट से उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही किरण खड़ी थी। किरण को देख सीना टीना रोती हुई अपनी माँ से लिपट गई थी। किरण ने आगे बढ़कर रतन को एक थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा कि अपनी बेटी के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कहा ये मेरी बेटी थोड़ी है, ये तो सिर्फ तुम्हारी बेटी है। अच्छा हुआ तुम भी आ गई हो और अब तुम खुद मुझे इसे मेरे हवाले कर दो। और वो उसे घसीटकर कमरे की तरफ ले जाने लगा। तभी किरण ने कहा, इंस्पेक्टर साहब आप अंदर आ जाइए। तभी पुलिस इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल अंदर आ गए और उसे गिरफ्तार कर ले जाने लगे। तो उसने कहा, किरण ये क्या कर रही हो? तुम लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। ये किरण ने उससे कहा कि मैं तो तुम्हारी नीयत को भांप गई थी और टीना ने मुझे उसी दिन तुम्हारे बारे में बता दिया था। पर मैं जानती थी कि अगर मैं तुमसे कुछ पूछूंगी तो तुम कुछ ना कुछ करके इनकार कर दोगे और फिर मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। इसलिए आज मैंने ये ड्रामा किया था ताकि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं और तुम्हें सज़ा दिलवा सकूं। आज तुमने एक बाप बेटी के रिश्ते को शर्मिंदा कर दिया। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से औरत दूसरी शादी नहीं करती। पुलिस इंस्पेक्टर साहब आप इसे ले जाइए। इंस्पेक्टर रतन को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। रतन कहता हुआ जाता है, मैं तुम दोनों माँ बेटी को देख लूँगा। टीना जो है किरण से लिपटी हुई खड़ी थी। माँ तो अपने में आपने मेरे ऊपर बिल्कुल यकीन कर लिया था। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा एतबार था। इसी तरह के सौतेले बापों ने बाप बेटी के रिश्ते को बदनाम कर रखा है। तभी तो अगर कोई औरत बेवा हो जाती है, अगर उसकी बेटी होती है तो वो कभी भी दूसरी शादी करते हुए डरती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? और किरण ने रतन के साथ सही किया? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें।